मेहनत और समर्पण से बनाई गई हर रचना में आत्मा होती है और यह आत्मा ही उसे अनमोल बनाती है। हमें न केवल अपने हुनर से बल्कि अपनी लगन और अपने प्यार से भी अपनी कला को संवारना चाहिए। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक मशहूर मूर्तिकार शिवराम अपने बेटे अजय के साथ रहते थे। शिवराम अपने गांव और आसपास के इलाकों में अपनी कला के लिए जाने जाते थे। उनकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वाले स्तब्ध रह जाते थे। उनके हाथों में ऐसी ताकत और कारीगरी थी कि पत्थर भी उनके स्पर्श से जीवंत हो जाता था। शिवराम का एक ही सपना था, उनका बेटा अजय भी उनकी तरह एक महान मूर्तिकार बने। लेकिन अजय में इस कला के प्रति वो जिज्ञासा नहीं थी। उसे अपने पिता का सम्मान तो था, लेकिन वो नहीं समझ पाता था कि पत्थरों को तराशने में इतनी खुशी कैसे मिल सकती है। उसे लगता था कि जीवन का अर्थ कुछ और है, न कि पत्थरों से खेलना। एक दिन शिवराम ने अजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष पत्थर चुना है। इस पत्थर में एक देवी की प्रतिमा छिपी है, तुम उसे बाहर लाओ। अजय हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता उसे इस तरह की जिम्मेदारी देंगे। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पिता के कहने पर पत्थर के पास गया। शिवराम ने उसे मूर्तिकला के बुनियादी सिद्धांत सिखाए और दिखाया कि कैसे धीरे धीरे पत्थर को काटना होता है। अजय ने उत्साह के साथ काम शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे यह काम कठिन लगने लगा। कई बार पत्थर के गलत हिस्से पर चोट लग जाती और अजय निराश हो जाता। उसने शिवराम से कहा, पिताजी, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। शिवराम मुस्कुराए और बोले, हर कला में कठिनाई होती है बेटा। यह सिर्फ मेहनत नहीं, समर्पण भी मांगता है। तुम हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो। शिवराम ने फिर अजय को एक और आसान काम दिया। उन्होंने उसे एक साधारण पत्थर की मूर्ति बनाने को कहा। इस बार अजय ने धैर्य और मेहनत से काम किया। हर चोट में उसने अपने पिता की सिखाई विधि को ध्यान में रखा। धीरे धीरे उस साधारण पत्थर से एक सुंदर मूर्ति उभर आई। अजय ने महसूस किया कि मूर्तिकला में धैर्य और सटीकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, उसे समझ में आने लगा कि पत्थरों में आत्मा होती है और मूर्तिकार का काम उस आत्मा को बाहर लाना है। एक दिन गांव के प्रधान ने मंदिर के लिए एक विशेष प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। यह प्रतिमा गांव के देवी देवताओं की सबसे बड़ी और पवित्र प्रतिमा होने वाली थी। शिवराम ने इस काम को पूरी गंभीरता के साथ लिया, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि अब अजय को भी इस कार्य में पूरी तरह शामिल करना चाहिए। शिवराम ने अजय से कहा, इस मूर्ति को बनाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक बना सको तो समझना कि तुम सच्चे मूर्तिकार बन गए हो। अजय ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया। उसने पत्थर का आकार देना शुरू किया। उसने महीनों तक अपने पिता के साथ मिलकर उस मूर्ति पर काम किया, परंतु एक दिन अचानक मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया। अजय को बहुत गुस्सा आया और उसने वो अधूरी मूर्ति वहीं छोड़ दी। उसके मन में यह विचार आया कि शायद वह इस कार्य के लिए बना ही नहीं है। अजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शायद यह कला मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी असफल रहा। शिवराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। याद रखो, पत्थर की कठिनाई ही मूर्तिकार का गुरु होती है। जितनी कठिनाई होगी उतनी ही बेहतर कला होगी। अगर हर चोट पत्थर को तोड़ दे तो हम कभी महान मूर्ति नहीं बना सकते। अजय के मन में अपने पिता की बातों का असर हुआ। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और उसने फिर से मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार उसने अधिक ध्यान और धैर्य के साथ काम किया। कई दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अंततः मूर्ति पूर्ण हो गई। जब मूर्ति तैयार हुई तो गांव में उसका अनावरण किया गया। सभी ने उस मूर्ति की प्रशंसा की। प्रधान ने अजय और शिवराम की कड़ी मेहनत को सलाम किया और गांव वालों ने उनके लिए तालियां बजाईं। अजय को उस समय अपने पिता के शब्दों का मर्म समझ में आया। शिवराम ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखा बेटा, तुमने इस मूर्ति में न केवल अपने हुनर का योगदान दिया बल्कि अपने दिल और आत्मा का भी हिस्सा जोड़ा है। यही कला की असली पहचान है।
उस दिन से अजय का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसने समझा कि कला का मतलब केवल पत्थरों को तराशना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जोड़ना होता है। उसने अपने पिता के काम और उनकी कला का असली महत्व समझा। अजय ने यह तय किया कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान मूर्तिकार बनेगा और इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। उसने कड़ी मेहनत, धैर्य और अपने पिता की शिक्षा के बल पर कई अद्वितीय मूर्तियां बनाईं। शिवराम और अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कला और हर कार्य में मेहनत, धैर्य और समर्पण आवश्यक है। असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे ही हम सच्चे हुनर को प्राप्त करते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है? जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है। इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है
और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी ना कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए।
बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न मानें। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं।